तो भाई साहब कल विराट कोहली के किंग्स ने सुमन गिल के प्रिंस को लगभग आईपीएल से बाहर कर दिया। कल गुजरात टाइटन और आरसीबी के बीच जो मुकाबला खेला गया था उसमें पहले बल्लेबाजी करते हुए गुजरात की टीम ने 148 रनों का लक्ष्य दिया था, लेकिन उस लक्ष्य को आरसीबी की टीम ने 13 ओवर 4 गेंदों में ही पूरा कर लिया और बड़े आसानी से ही उस मुकाबले को जीत लिया। भाई साहब आरसीबी की टीम पहले की लगातार 7 मुकाबले जरूर हारी थी, लेकिन लगातार 3 के 3 बैक टू बैक मुकाबले जीत करके बड़े बड़े टीमों को सदमा में डाल दिया है। भाई साहब जिस तरीके से कल फैफ डू प्लेसिस और विराट कोहली ने बल्लेबाजी की वो अद्भुत बल्लेबाजी थी, मतलब क्या कहा जाए। और उनके गेंदबाजों को जिस तरीके से आरसीबी को हारसीबी बताए जाने का जो मुख्य कारण था उनके गेंदबाजी थी, लेकिन कल उनके गेंदबाजी के बदौलत ही गुजरात को 147 रनों पर रोक दिया जाता है। और जब 147 का पीछा करने के लिए उतरती है आरसीबी की टीम तो 13 ओवर 4 गेंद में ही उस लक्ष्य को बड़े आसानी से हासिल कर लेती है। लेकिन गुजरात की तरफ से सुमन गिल का जो लगातार फ्लॉप शो है वो जारी है और शायद इसी कारण से सुमन गिल को T20 वर्ल्ड कप में जगह नहीं दिया गया है और सुमन गिल लगातार फ्लॉप साबित हो रहे हैं। आशीष नेहरा को यह दिखाना था कि भैया हार्दिक पांड्या के मुंबई चले जाने के बाद कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि भैया हार्दिक पांड्या के मुंबई चले जाने के बाद मुंबई और गुजरात दोनों को बड़ा फ़र्क पड़ा है। मुंबई और गुजरात दोनों ऐसी टीम है जो लगभग आईपीएल से बाहर हो चुकी है। अब देखना ये होगा कि क्या आरसीबी लगातार बैक टू बैक 3 मुकाबले जीतने के बाद क्या उनको क्वालिफाई करने का जो उम्मीद है, उनको प्लेऑफ में जाने का जो रास्ता है, क्या वो खुल सकेगा, ये आप लोग ज़रूर बताइएगा। लेकिन कल जिस तरीके से आरसीबी ने लगातार 3 मुकाबले जीते, पहले हैदराबाद को हैदराबाद में घुस करके हराया, उसके बाद फिर गुजरात को गुजरात में हराता है, कल फिर दूसरी बार जिस तरीके से गुजरात के सामने उनका मुकाबला चिन्ना स्वामी में था वहाँ तो ज़बरदस्त तरीके से पटक दी जाती है। लेकिन गुजरात की तरफ से जोशुआ लिटिल ने अच्छा कमबैक किया और 4 ओवर में 4 विकेट निकाले। और भाई साहब जोशुआ लिटिल को खिलाया नहीं जा रहा था, लेकिन कल उनको जब मौका दिया जाता है तो भैया एक समय लगा कि कहीं आरसीबी दूर न रह जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। और फैफ डू प्लेसिस की वो आतिशबाजी पारी की बदौलत आरसीबी की टीम 13 ओवर 4 गेंद में ही उस मुकाबले को बड़ी आसानी से जीत लेती है। और भैया क्या ही कहा जाए, लेकिन आरसीबी के जो फैंस है उसको लगता है कि शायद आरसीबी की टीम क्वालिफाई कर जाएगी, प्लेऑफ में पहुंच जाएगी, लेकिन ऐसा क्या हो पाएगा ये ज़रूर बताइएगा। लेकिन फिलहाल आरसीबी नीचे से 6ठे स्थान पर पहुँच चुकी है। अब देखना ये होगा कि क्या चेन्नई, लखनऊ, कोलकाता और राजस्थान, ये जो 4 टीमें हैं और हैदराबाद जो 5 टीमें हैं, इन सभी को आपस में मुकाबले अगर उलट फेर का मुकाबला है, कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन एक उम्मीद है आरसीबी के लिए कि शायद प्लेऑफ में चला जाए। और मेरी भी यही उम्मीद है खासकर विराट कोहली को लेकर के कि प्लेऑफ में जाए और इस बार का कप भी उनके नाम हो जाए। क्या ऐसा हो पाएगा ये ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।